मेरी ओर से सभी बहन भाइयों को राम राम। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आए। एक राज्य था, उसके पड़ोसी राज्यों के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। आए दिन राजा जो था दरबार लगाता और एक दूसरे के वहाँ आते जाते, गिफ्ट देते, कभी जवाहरात देते, कभी गहने जवाहरात, कभी खाना देते, कभी वस्त्र देते। एक दिन विदेशी मेहमान जो था राजा के दरबार में आ गया। राजा की जो मेहमानगी थी उसे बहुत पसंद आया और उसने राजा को एक पत्थर दिया। पत्थर से राजा ने कहा, ये अपने मंत्री से कहा कि मैं इस पत्थर की एक सुंदर सी भगवान की मूर्ति बनवाना चाहता हूँ और अपने राज मंदिर में लगाऊंगा। राजा मंत्री जो था उस पत्थर को लेकर एक अच्छे कारीगर के पास गया। वहाँ जाकर उसने कहा कि यह इस पत्थर की एक अच्छी सी मूर्ति बनाओ, 10 दिन के अंदर अंदर मूर्ति बन जानी चाहिए। इसके बदले में राजा आपको बहुत से उपहार देगा और 100 सोने के सिक्के देगा। उस कारीगर ने 50 उस पर चोट लगाई, वह पत्थर नहीं टूटा। एक चोट और लगाई, उससे भी नहीं टूटा। आखिर में उसने हताश होकर उस मंत्री को कहा कि ये पत्थर नहीं टूटेगा, मेरे से ये मूर्ति नहीं बनेगी, इसको और कहीं ले जाओ। मंत्री उस पत्थर को लेकर एक साधारण से कारीगर के पास गया। वहाँ जाकर उसने कहा कि ये इस पत्थर की एक अच्छी सी भगवान की मूर्ति बनाओ, राजा अपने राज दरबार में इसको रखेगा। तो उसने कहा ठीक है, मैं इसकी मूर्ति बनाऊंगा। तो उसने एक चोट लगाई, तो वो एक चोट में ही वो पत्थर टूट गया और उसकी एक बहुत सुंदर भगवान की मूर्ति बनाई। और वो मंत्री उसको लेकर राजा के पास जा रहा था और रास्ते में क्या सोच रहा था कि अगर वो पहला कारीगर जो था वो बहुत कुशल कारीगर था, अगर एक चोट वो और लगा देता तो ये सारा धन उसको प्राप्त होता, 100 मोहरे और बहुत सारा धन। तो हमें कई बार ऐसा होता है कि हम लक्ष्य के पास पहुंचकर ही अपने आप को हार जाते हैं, हताश हो जाते हैं कि हमसे ये काम नहीं होगा, हमारी किस्मत में ये नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेहनत का फल भगवान कभी न कभी तो देता ही है। मेहनत करते रहना चाहिए, कभी भी हारना नहीं चाहिए। इसलिए इससे मतलब यही रिजल्ट निकलता है कि हमें मेहनत करके, कोशिश करके काम को अंजाम देना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।